नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से जुड़ने की रहस्यमयी यात्रा है। 9 रातों तक चलने वाला यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा सस्पेंस, एक आध्यात्मिक रहस्य जिसे जानना जरूरी है। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रियां, लेकिन सवाल ये है कि दिन नहीं, रातें ही क्यों? क्योंकि रात अंधकार का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे भीतर मौजूद डर, मोह, लोभ और क्रोध। नवरात्रि की ये 9 रातें हमें उस अंधकार से लड़ने और भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर देती हैं। हर दिन की देवी हमारे भीतर की किसी न किसी शक्ति को दर्शाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक ये कोई काल्पनिक देवियां नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा केंद्रों, चक्रों की प्रतीक हैं। पहले 3 दिन शरीर की शुद्धि, अगले 3 दिन मन की और अंतिम 3 दिन आत्मा की शुद्धि के लिए माने जाते हैं। यही कारण है कि इन दिनों में उपवास रखा जाता है, ताकि शरीर हल्का हो और आत्मा ऊर्जावान। आपने सोचा है, रावण या महिषासुर जैसे राक्षस असल में कौन है? ये बाहर के नहीं, हमारे भीतर के राक्षस हैं। अहंकार, क्रोध, लालच, द्वेष। देवी की विजय का अर्थ है इन कमजोरियों पर जीत। नवरात्रि का एक रहस्यमय पक्ष है तंत्र साधना। बहुत से योगी और साधक इन 9 रातों में विशेष साधनाएं करते हैं। यह वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे सक्रिय होती है। इसलिए साधना, ध्यान और मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और हाँ, गरबा और डांडिया सिर्फ नाच गाना नहीं है। गरबा शब्द गर्भ से आता है, यानी जीवन का स्रोत। उस दीपक को नाचते हुए घेरना आत्मा की ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रतीक है। खास बात यह भी है कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय। इन दोनों समयों पर सूर्य और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त काल बनता है। तो अगली बार जब आप नवरात्रि मनाएं, तो इसे सिर्फ व्रत और पूजा न समझें। ये एक आंतरिक युद्ध है, स्वयं को जानने, स्वयं को जगाने और स्वयं को जीतने की यात्रा। क्योंकि देवी सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर निवास करती हैं। जरूरत है तो बस उन्हें पहचानने की और शक्ति को महसूस करने की। आपका क्या मानना है? क्या आप अपनी आंतरिक देवी को जगा पाए हैं? नवरात्रि की यही सबसे बड़ी जीत होगी।